इन लॉ ऑफ मेंडल्स विच इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके अंदर हम डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में बात करते हैं। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज कि वेन एवर गैमीट फॉर्मेशन हैपन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो जो भी अलील्स अगली जनरेशन के अंदर जाएंगे गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस और अफेक्ट ईच अदर इन एनी वे। हमारे पास यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो दो तरह की फ्लाइज थी जिनके मुख्तलिफ दो तरह के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफ़र किया गया। जैसे वाइल्ड टाइप है और वेस्टिजियल टाइप है। वाइल्ड टाइप के अंदर नॉर्मल विंग्स और रेड आइज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, वाइल वेस्टिजियल के अंदर रिड्यूस्ड विंग्स और सेपिया आइज़ हैं। रिड्यूस्ड विंग्स का मतलब है कि इसके जो विंग्स हैं वो श्रवेल्ड या श्रंकन होते हैं। हमें जो पेरेंटल जनरेशन के अंदर खसूसियात नज़र आते हैं वो ये हैं कि दीज आर होमोजाइगस, विच मीन्स के वाइल्ड टाइप इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस वाइल्ड टाइप, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल विंग्स ही प्रोड्यूस होंगे और रेड आइज ही प्रोड्यूस होंगे। सेम अगर इन्होंने गैमेट्स की प्रोडक्शन करनी है तो वो गैमेट्स भी एक ही तरह का बनाएंगे, कोई गैमेट्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। विच ऑल्सो टेल्स अस कि दीज आर कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़। जब एक जनरेशन में मिसाल के तौर पर अगर वाइल्ड टाइप है, दिस इज़ प्रोड्यूसिंग वाइल्ड टाइप अगेन इन द नेक्स्ट जनरेशन, और वेस्टिजियल टाइप एंड दिस इज़ प्रोड्यूसिंग वेस्टिजियल टाइप इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो ये जो इस तरह की वैराइटीज़ होती हैं इनको हम ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज़ कहते हैं। अगर हमने इनका क्रॉस करवाया वाइल्ड टाइप का और वेस्टिजियल का, तो जो हमें रिजल्ट्स नज़र आते हैं उसमें हमें हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग नज़र आता है, विच मीन्स कि इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पेरेंटल टाइप्स। और नंबर 2 फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो है वो हमें जो फिनोटाइप नज़र आई है वो हमें वाइल्ड टाइप नज़र आई है। फिनोटाइप वो चीज़ है जो आपको फिजिकल अपीयरेंस नज़र आ रही है। यहाँ पर जब भी हमें F1 के अंदर कोई भी ट्रेड जो है वो हमें सबसे पहले नज़र आता है, स्पेशली व्हेन यू आर क्रॉसिंग टू डिफरेंट पेरेंटल ट्रेट्स, तो उसके बाद जो आपको फिनोटाइप नज़र आती है F1 के अंदर वो हमेशा डोमिनेंट वाली नज़र आएगी। तो यहाँ पर वाइल्ड टाइप जो है वो डोमिनेंट है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन ट्रेट ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द ट्रेट ऑफ द अदर जीन। ये बेसिकली मेंडल के लॉ की डेफिनेशन भी है कि जब हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन होती है, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली मेयोसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो एक जो अलील आ रहा है वो दूसरे अलील के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं रखता है। इसी तरह यानी कि इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपके पास VG पॉजिटिव है विच इज़ फॉर नॉर्मल विंग्स, ये आपके पास ट्रेट ये कॉम्बिनेशन बना सकता है SE पॉजिटिव के साथ भी, और ये आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन बना सकता है SE के साथ भी। इसी तरह SE पॉजिटिव जो है वो आपके पास VG पॉजिटिव या VG के साथ कॉम्बिनेशन बना सकती है। यहाँ पर फिर आ गई हमारे पास डेफिनेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन पेयर्स ऑफ फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ विंग कंडीशन एंड आई कलर आर फॉर्म्ड इक्वली लाइकली, लाइक ईच एंड एवरी ट्रेट, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन। कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, हर जो कॉम्बिनेशन है उसके इक्वल चांसेस हैं अपीयर होने के इन द नेक्स्ट जनरेशन। प्रोसेस के नतीजे में 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास टेट्राड होता है, विच इज़ कि जिसमें मेल और फीमेल का जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, विच इज़ लाइक कि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, तो आपके पास कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि डिवीजन होगी। मेटाफेज प्लेट के बाद अगला जो एनाफेज आता है उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। नाउ अगेन देयर इज़ नो रूल बिहाइंड इट, देयर इज़ नो लॉ बिहाइंड इट, और उन्होंने सेग्रीगेट कर जाना है, अलग अलग हो जाना है। मियोसिस के बाद जो पैटर्नल और मैटरनल जो क्रोमोसोम्स है दीज आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट रेंडमली। यहाँ पर हमारे पास जो पेरेंटल जनरेशन है दैट इज़ वाइल्ड टाइप एंड वेस्टिजियल टाइप, वही चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं कि दीज आर होमोजाइगस। गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर वेस्टिजियल में हमें ये गैमेट्स नज़र आएंगे, रेंडम वाइल्ड के अंदर हमें ये ट्रेड्स नज़र आते हैं। जब हमने इनके ट्रेड्स बनाने हैं तो इनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, मेल गैमीट के ये और फीमेल गैमीट के ये, विच इज़ द सेम लाइक आपने VG पॉजिटिव को हर एक के साथ कंबाइन करके देखना है। आपने SE ये जैसे VG पॉजिटिव है, VG पॉजिटिव है अगेन, इसी तरह VG और VG है, एवरी ट्रेट which is in question has equal chance to appear into the next generation। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और एक साइड पर हम मेल गैमेट्स को लिख देते हैं और एक साइड पर हम फीमेल गैमेट्स को लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनको इन बॉक्सेस में लिख दिया जाता है। हमारे पास डाई हाइब्रिड प्रोसेस में जो रिज़ल्ट आया वो इस तरह से आया कि वाइल्ड टाइप और रेड आइज़ वाली जो मक्खियाँ थी वो तकरीबन 9 थी तादाद के अंदर। इसी तरह वाइल्ड टाइप यानी कि नॉर्मल विंग्स वाली मक्खियाँ और सेपिया आइज़ जो थी वो हमें 3 मिली। वेस्टिजियल और रेड जो है वो हमें 3 मिली, वेस्टिजियल और सेपिया जो है वो हमें 1 मिली। यूजुअली जो चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि डाई हाइब्रिड प्रोसेस में आपको 9:3:1 का रेशो मिलता है, वही हमें यहाँ पर मिला है।